हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 7 से रिलेटेड कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, आज हम चैप्टर 7 में रीजन एंड एम्पायर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने चैप्टर में जो है हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो 700 से लेकर 750 जो हमारा 7th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक जो है हमारा क्या क्या चेंजेस हमने देखे हैं, और हमें यहाँ पर जो है कुछ मेजर चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज रीजन एंड एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। रीजन एंड एम्पायर यानी कि कुछ क्षेत्र और वहाँ पर जो है साम्राज्य, उनमें क्या परिवर्तन हुए, क्या आपको चेंजेस देखने को मिले, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्पेशली हम यहाँ पर रीजनल एम्पायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने 7th सेंचुरी से लेकर 1750 तक जो है यहाँ पर जो है आपको लार्ज स्टेट्स जैसे कि चोलास, तुगलक्स, मुग़ल, ये ऐसे बड़े बड़े जो है क्षेत्र आपको यहाँ पर रीजन्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो है एक संस्कृत प्रशस्ति, जो कि यहाँ पर जो है संस्कृत प्रशस्ति में जो है दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के बारे में जो है एक कि वो बहुत बड़ा राजा था और उसका जो है एक बहुत बड़ा जो है एम्पायर था, बड़ा साम्राज्य था। इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? संस्कृत प्रशस्ति यानी कि जो कुछ लेख उसके बारे में लिखे गए हैं, जैसे कि कुछ मेटल्स, जैसे कि आप बोल सकते हैं कॉपर मेटल, ऐसी कुछ धातुएं होती है, तो उनकी प्लेट्स पर जो है इन राजाओं के द्वारा जो है अपने जो है कार्यों के बारे में या अपने साम्राज्य के कितना उनका जो है यहाँ पर उनका फैला हुआ है, उनके बारे में वे यहाँ पर लिखवाते थे, जिससे लोगों को जो है उनके साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो इस संस्कृत प्रशस्ति को पढ़कर जो है हमें पता चलता है कि गयासुद्दीन बलबन का जो साम्राज्य है वो बंगाल में जो है ईस्ट में बंगाल से लेकर जो है वेस्ट में अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, और इसके साथ साथ जो है साउथ इंडिया का जो द्रविड़ क्षेत्र जो है वो भी इसमें इंक्लूड था। इसके अलावा जो है अलग अलग क्षेत्र के छोटे छोटे रीजन के जो लोग जो हैं, जैसे कि गौड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, सभी जो है इसकी सेना के आगे भाग खड़े हुए थे। यानी कि छोटे छोटे रीजन जो थे, क्षेत्र जो थे, वो इसकी सेना के आगे जो है उन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। अब यहाँ पे इतिहासकार जो है उनको जो है जब उन्होंने इसके बारे में अच्छे से स्टडी की, तो उन्हें जो है यहाँ पर कुछ जो है बड़ा चढ़ाकर जो है बातों के बारे में यहाँ पे उनको डिटेल पता चली कि जो है कुछ राजा जो है अपना जो है आसपास के जो रीजन, छोटे मोटे रीजन होते थे, उनका दबदबा बनाए रखने के लिए जो वे यहाँ पर जो है अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर जो है राइटिंग वर्क करवाते थे। इन संस्कृत प्रशस्ति में देखने को पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि जो कुछ राजा जो थे वो आसपास के जो रीजन्स पर अच्छी तरह से कंट्रोल करने के लिए, या उनका जो है वहाँ पर जो है कंट्रोल बना रहे, इसके लिए जो है वे बड़ी बड़ी जो है यहाँ पर अपने साम्राज्य के विस्तार के बारे में बताते थे और अपनी जो है पावर का के बारे में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वर्णन करते थे। उसके बाद जो है अलग अलग जो है रीजन यानी क्षेत्र जो होते थे, वहाँ पर जो है अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि साउथर्न कर्नाटका में बोली जाती थी। इसके अलावा जो है अवधी जो कि ईस्टर्न यूपी में बोली जाती थी। उसके बाद हिंदवी जो कि दिल्ली के आसपास क्षेत्र में बोली जाती थी। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं जो बोली जाती थी, इससे भी कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पर जो है अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग भाषाओं, लैंग्वेज और संस्कृति का विकास हुआ, और जो है आगे के चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और छोटे छोटे जो रीजन्स होते थे उनमें जो है आपस में जो है उनके बीच जो है
क्षेत्र विशेष को लेकर जो है उनके बीच झगड़े होते रहते थे। और जैसे कि यहाँ पर जो कुछ बड़े डायनेस्टी, कुछ बड़े बड़े राजवंश जैसे कि चोलाज, खिलजीज, तुगलक, मुग़ल, ये ऐसे बड़े बड़े एम्पायर थे जो पूरे क्षेत्र में हमारे जो इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है उस बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे। और छोटे छोटे जो रीजन्स थे वो इनके कंट्रोल में रहते थे, या उन पर भी जो है इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका कंट्रोल रहता था। इस तरह से हम आगे देखते हैं कि किस तरह से मुग़ल एम्पायर यानी कि जो मुग़ल साम्राज्य है वो 18 सेंचुरी में जो है धीरे धीरे जो है उसका जो है साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और उसका पतन होने लगा। तो फिर जो है वहाँ पर जो है छोटे छोटे जो है रीजनल स्टेट्स जो है फिर से डेवलप होने लगे, और फिर जो है वहाँ अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग जो है शासक बनने लगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है कि 700 से लेकर 750 तक जो है कई सारे जो है हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। किस तरह से जो है बड़े बड़े एम्पायर जो है उन्होंने जो है अपना साम्राज्य जो है दूर दूर तक उनका फैला हुआ था, और उनके एम्पायर में जो है कई छोटे जो है रीजनल स्टेट्स भी जो है उनमें इंक्लूड रहते थे। तो इस तरह से आज का हमारा चैप्टर यहाँ पर जो है हमने डिस्कस किया कि रीजन एंड एम्पायर। इसमें जो है मेनली जो है कुछ बड़े एम्पायर्स जो होते थे जैसे कि तुगलक, मुग़ल, चोलाज, ये जो है बड़े एम्पायर थे। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है गौड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये छोटे छोटे एम्पायर या छोटे छोटे स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं। और इनमें जो है अलग अलग छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स में जो है अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, वहाँ की जो है अलग अलग कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक होती थी, अलग अलग जो है उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं होती थी, अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। तो इस तरह से हमें जो है यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं क्लास में। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।